बहुत पुराने वक्त में देरुल सलाम के गांव में यूसुफ रहता था। वो एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके दिल में ईमान और ईमानदारी का नूर था। उसके वालिद इस्माइल दिन भर खेतों में काम करते और उसकी वालिदा खदीजा घर संभलती और अपने 3 बच्चों यूसुफ और उसके 2 छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती। यूसुफ अपने वालिद के साथ खेतों में मदद करता और अपने छोटे भाई और बहन बिलाल और अमीना के लिए तालीम का ख्वाब देखता। वो कहता, एक दिन मैं अपने परिवार को गरीबी से निकालूंगा और गांव के बच्चों के लिए एक मदरसा बनवाऊंगा। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ी। बारिश ना होने की वजह से खेत सूख गए और पानी के कुएं खाली होने लगे। गांव का एक अमीर सौदागर मलिक असद ने मौका देखकर गांव के एक बड़े कुएं पर कब्जा कर लिया और पानी के बदले लोगों से भरी कीमत मांगने लगा। गांव के लोग परेशान हो गए, क्योंकि पानी के बगैर खेत और जिंदगी दोनों मुश्किल हो गए था। एक शाम जब यूसुफ अपने खेत से घर वापस जा रहा था, उसे सहरा के करीब एक पुराना पत्थर दिखा, जिसके नीचे एक संदूक छुपा था। संदूक खोलने पर उसके होश उड़ गए। उसमें सोने के सिक्के, कीमती जेवर, एक पुरानी फर्सी किताब और एक खत था। खत में लिखा था, ये खजाना उस शख्स के लिए है जो ईमानदारी और सब्र का रास्ता अपनाए। इस खजाने का राज एक दिन खुलेगा जब हक का रास्ता चुना जाएगा। यूसुफ के दिल में ख्याल आया, इस खजाने से मैं अपने परिवार और गांव के लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। हम कुएं से पानी ले सकेंगे, खेत फिर से हरियाली से भर जाएंगे। लेकिन यूसुफ का ज़मीर बोला, ये खजाना तेरा नहीं, इसका मालिक ढूंढना तेरा फर्ज है। यूसुफ ने संदूक को अपने घर के एक सुरख में छुपाया और अगले दिन गांव के मस्जिद के इमाम मौलवी सईद के पास गया। उसने सारी बात बताई और कहा, इमाम साहब, यह खजाना किसी का अमानत है। मैं इसे गांव के चौरा पर ऐलान करके वापस करना चाहता हूं। की तारीफ की और कहा, बेटा, तू अपना फर्ज अदा कर, अल्लाह तुझे इसका सिला देगा। यूसुफ ने गांव के चौरा पर ऐलान किया, किसी का कीमती संदूक मिला है जिसमें सोने के सिक्के, जेवर, एक किताब और एक खत है। जो इसका मालिक हो वो मस्जिद में आके मुझसे मिले। गांव वालों ने यूसुफ की ईमानदारी की मिसाल दी, लेकिन कोई दावा करने ना आया।